नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चुनाव आयोग चोर है, मेरे पास सबूतों का एटम बॉम्ब है, हम अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो जाएं। मोदी सरकार अपने यस मैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना रही है, जो उनके लिए ढोल बजा रहे हैं। मेरा नाम मतदाता सूची से हटाया गया और एपिक नंबर बदल दिया गया। चुनाव आयोग संदिग्ध आयोग है। विपक्षियों ने मौजूदा केंद्र सरकार को बिहार एसआईआर पर घेरने के लिए लगातार ऐसे कई बयान दिए हैं। सरकार को घेरने के लिए चुनाव आयोग को घेरा है, लेकिन क्या एक जनप्रतिनिधि की यह भाषा शैली ठीक है? क्योंकि मेरी समझ ये कहती है कि जब एक जनप्रतिनिधि कुछ बोलता है तो एक बड़ा जनसमूह उसे सुनता है, उससे प्रभावित होता है, उस पर विश्वास करता है। तो क्या राजनेता सियासत करते करते ये भूल गए हैं कि सवाल होना चाहिए, लेकिन देश के विश्वास, उसके बिलीफ सिस्टम पर प्रहार ये तो कतई नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक बयानों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि पहले संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं हुए हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार सवाल किए, विरोध किया। अन्य राज्यों में भी जहां अलग अलग सरकारें हैं, कई मुद्दे रेज होते हैं, विरोध होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सवाल नहीं होना चाहिए। पर देश का बिलीफ सिस्टम ही डैमेज होने लगे, क्या यह स्थिति ठीक है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनाते हैं जो बीते दिनों लगातार अलग अलग राजनेताओं की तरफ से दिए गए हैं। सुनिए। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। इसमें क्या बहस है? तो हमारे लीडर महाराष्ट्र के सवाल पर कई बार सरकार से वोटर लिस्ट का डिमांड किया। उन्होंने कहा वोटर लिस्ट दें सभी पार्टी को, तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं दिया, जबकि वो चुनाव आयोग की संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है और सबको देखने का अधिकार है। भैया आप 2,78,000 वोट काट दिए पूर्णिया, पटना का 3.5 लाख वोट, एक महीना में आपको पता चल गया कि 22 लाख लोग मर गए। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो। मुझे लगता है कि एक बाबू को रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बना रही है, उससे साफ हो जा रहा है कि अपने यसमैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। उसकी रिटायरमेंट के बाद एक लॉटरी लग गई, भाई उसको गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, रुतबा मिल गया। अब वो सरकार के लिए जो है हर जगह ढोल बजा रहा है। तो चलिए, मेहमानों की फेहरिस्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, माफ कीजिएगा। नितेश सिंह हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं आप, बहुत स्वागत है नितेश जी आपका। आदेश भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश पाल आरजेडी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। शुरुआत आदेश जी मैं आपके साथ में करूंगी। आदेश जी, जब राहुल गांधी बोलते हैं, जब उनकी स्पीच सदन के अंदर हो या फिर बाहर हो, जब भी वो बोलते हैं, पत्रकारों को संबोधित करते हैं, तो उनका एक ऑरा होता है।
लेकिन राहुल गांधी चुनाव आयोग चोर है और इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करके क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप विरोध करते करते अपने स्तर को भूल गए हैं? क्योंकि भाषा के लिए कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से ही जानी जाते हैं। पूजा जी, हम बिल्कुल किसी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते, ना मर्यादा तोड़ने में हमारा विश्वास है। हमने पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे माइलस्टोन तय किए और उस माइलस्टोनों को कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 साल में टूटते हुए समाज और सोसाइटी देख रही है। किस तरह से सबसे बड़े व्यक्ति वहां पर मिमिक्री करते हैं, ये सब करते हैं, ये सारे देश ने देखा। लेकिन जिस इशू पे आप बात करनी है, राहुल गांधी जी ने बड़ी सहजता से और बड़े साफ गोई से अपनी बात को रखा। उतनी साफ गोई से वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो मुद्दे उतनी साफ गोई से आदेश जी अधिकार दिया आदेश जी व्यक्ति को आदेश जी, आप जवाब नहीं देते हैं। सवाल आपसे पूछा जाए तो ना राहुल गांधी जवाब देते हैं ना आप जवाब देते हैं। एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, वही आप बोलते रहते हैं। सर, का सबसे गरीब व्यक्तियों, ये जो शक्ति हमें मिली है, इस शक्ति को कहीं ना कहीं, इस संवैधानिक अधिकार को कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है और उसमें कहीं बायस होके काम कर रहा है, ये हमारा आरोप है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, आपके जो आरोप हैं, भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आदेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो डांटा भी है राहुल गांधी को, आपने मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो डांटा भी है राहुल गांधी को किए जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मानने से कहीं ना कहीं ऐतराज दिखाया या उनको उसमें कंसिडर नहीं किया, तो जिससे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वंचित रह जाने का एक डर है। और वो डर दिखता है साफ गोई से कि 65 लाख लोगों के वोट कहीं ना कहीं कटते नजर आ रहे हैं, जिसमें से जिनकी मृत्यु हो गई है वो सहज कट जाने चाहिए, कोई भी फर्जी वोटर ना हो। इसका हम समर्थन करते हैं। चुनाव की लिस्ट का पुनरीक्षण हो, इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरह से साजिश के तहत इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर किया जा रहा है, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से लोगों को मत के अधिकार को छीनने की साजिश है और इस साजिश को हम होने नहीं देंगे, ये राहुल गांधी जी का कहना है। हो गया आपका। अब मैं बोलूं आदेश जी, बोलूं? आप अनुमति दे दें तो मैं बोल दूं सर, क्योंकि मैं जो पूछूंगी उसका जवाब आप देंगे नहीं। आपके पास एक स्क्रिप्ट है, वही आप बोलेंगे। बताए ना सर, राहुल गांधी से चुनाव आयोग जवाब के एवज में सवाल पूछता है कि राहुल गांधी प्रमाण साझा करें, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जवाब आपको लेटर के जरिए नहीं दूंगा, मैं बेंगलोर जाकर के बम फोड़ूंगा। तो जिस साफ गोई से आप सवाल पूछते हो उस साफ गोई से जवाब भी दो सर। इसलिए पूजा जी, इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने 2019 में जो उसकी क्रेडिबिलिटी 23% थी, आज वो गिर के 57% हो गई है। ये आंकड़ा है कई एजेंसियों का। सर आपसे जो मैं पूछूंगी उसका जवाब आप दोगे नहीं, ठीक है? मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। करने की आवश्यकता है। ऑडियो को डाउन कीजिएगा। वो कारण है कि ऑडियो को डाउन कीजिएगा। नितेश, जो सब इस आयोग के ऊपर विश्वास करते थे, आज उस आयोग के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है, जिस तरह से एक साल तक विपक्ष के लोगों को मिलते नहीं है, जिस तरह से हमारे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि पार्टी का अध्यक्ष आएंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री सैनिकों के नाम पे और इस तरह से कानून का वायलेशन करते हैं, नोटिस प्रधानमंत्री को देने की बजाय एक चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाता है। ये क्रेडिबिलिटी गिरने का काम है। आप ही के यहाँ से एक साहसी पत्रकार रवि त्रिपाठी ने इलेक्शन कमीशन को एक सवाल किया था। चंद लोग ऐसे बचे हैं। मैं उस सम्मानित पत्रकार को सम्मान भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ये साहस दिखाया और इलेक्शन कमीशन से सवाल किए। आज ये सवाल होने बंद हो गए देश में, ये दिक्कत का कारण है। ठीक है नितेश जी, सवाल होने बंद हो गए, लेकिन सवालों के जवाब आने भी बंद हो गए। नितेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बीजेपी पर लगातार प्रहार हो रहा है, बार बार प्रहार हो रहा है, हर बार प्रहार हो रहा है। चुनाव आयोग को जरिया बनाया गया, चुनाव आयोग की टाइमिंग पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा भी है सर।
लेकिन जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल सियासत में होने लग गया है, कुछ वो गिरते हैं, थोड़ा आप भी गिरते हैं और ये स्तर धीरे धीरे लोगों के जहन में बैठता जा रहा है। क्या कहेंगे नितेश जी? आपसे ही मेरा सवाल था सर। क्या था बताइए। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस लगातार आपसे सवाल पूछ रही है, कई लोग ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आपने अपने यस मैन को चुनाव आयुक्त बना दिया है, वही ढोल की थाप और नाच वहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई कमेंट सामने नहीं आ रहा है। लगातार चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की टाइमिंग पर क्वेश्चन हो रहा है, पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है सर। मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी की क्या स्थिति है देश के अंदर। ये पूरा जनता देश की जान रही है। इन्होंने देश की जनता को सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस ने ठगने का काम किया। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने देश में राज किया, उसके बावजूद भी देश को दलदल में डाल दिया राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे परिवार ने। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर रही है। बिहार में NDA की सरकार है और लगातार विकास का काम कर रहा है जी। SIR का मामला जो आपने पूछा, आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव का 2 जगह नाम है। जो आदमी खुद वोट की चोरी कर रहा है, वो आदमी सीधे आरोप लगा रहा है निर्वाचन आयोग पर और NDA पर। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राष्ट्रीय जनता दल से नसीहत देने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कभी। ये बात आप समझ लीजिए। तो उन पर तो भाई वो तो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को धोखा देने का काम कर रहा है। इनका 2 जगह नाम है, नंबर दिखा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, बेचैनी क्या है। ये पूर्ण रूप से NDA बिहार में सरकार बनाने जा रही है, इसका इन लोगों को चिंता है, बौखला गए हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बम फोड़ेंगे, बम कहाँ फोड़िएगा भाई, बम महागठबंधन का घर में ही फूट रहा है। इतने बड़े नेता हैं बिहार के, इसके बावजूद भी इनका 2 जगह नाम है। उस पर से EPIC नंबर दिखा रहा है। दिनेश पाल जी आपका काउंटर है। दिनेश पाल जी आपका काउंटर है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, तेजस्वी यादव तो इस मसले पर बहुत ज्यादा बुरे तौर पर गिर गए हैं। पहले बोला कि मेरा EPIC नंबर से सर्च नहीं हो रहा है, दोबारा जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया, सर हमने टेक्निकल एक्सपर्ट को भी स्क्रीन पर जोड़ा था। जब हम सैटरडे को बात कर रहे थे तो टेक्निकल एक्सपर्ट को जोड़ा था, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातें की थी, साझा किया था, अपना बयान की किस तरीके से चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के पास 2 ID कार्ड हैं, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, झुट्टा बोल दिया आपने, चुट्टा बोल दिया आपने, सब कुछ बोले आप, जवाब कोई ना दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर। तो आज हम अपने मूल निवासी के नायक तिसोम गुरु जी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात रखूंगा। देखिए, नेताजी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो सबके सामने पारदर्शिता के साथ अपने EPIC ID को सर्च किए। अगर उन्हें ऐसा होता कि 2 रखते तो आपके सामने नहीं करते, जाहिर सी बात है, वो छुप के करते चाहे अकेले करते। चुनाव आयोग को आनन फानन में अपनी गलती छुपाने के लिए तुरंत एक EPIC ID जारी करता है और उसकी विश्वसनीयता पे आपके पास आ रही हूं, आप उसकी विश्वसनीयता को इसलिए समझ लीजिए, विश्वसनीयता इस बात से समझ लीजिए कि उसी के उनका मकान नंबर 110 दिखाया जाता है, उसके बगल में मंटू कुमार और पिता साहब नरेश राम नाम है, उनको भी उसी घर में दिखाया जाता है। उसी पोस्टर में लगभग 10-12, एक मिनट सुन लीजिएगा, उसी पोस्टर में लगभग 10-12 लोग ऐसे हैं जो कई जाति और दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका मकान नंबर 107 दिखाया जाता है। जो कि चुनाव आयोग एक चौपट आयोग बन चुका है, उसका वो सबूत है कि इतने जाति और धर्म के लोग एक मकान में कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जा रहे, एक मिनट सुन लीजिए, ये दिखा रहा हूं आपको, नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कहिएगा तो व्हाट्सएप कर देंगे अभी। ये है छपरा के भाजपा के जिला अध्यक्ष, इनका नाम है 2 जगह EPIC ID है। एक जगह इनका नाम है रंजीत कुमार सिंह और एक जगह है रंजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट का नहीं जा रहा। सुनिए, सुन लीजिए, आज क्या बता रहे हैं। इनके पिताजी का नाम है रामदेव सिंह, 52 साल के हैं। एक इनका EPIC ID छपरा विधानसभा में है और एक बनियापुर विधानसभा में।
लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा में भी मतदान करते होंगे और महाराजगंज में भी करते होंगे, दोनों का चुनाव तिथि अलग अलग थी। अरे आप समझ लो हमारे आरजेडी के 2 जगह यदि नाम हमारे है तो नाम वो कटेगा, सुन लीजिए, नाम वो कटेगा। वो तो एक क्लेम नहीं कर रहे हैं निर्वाचन आयोग पर कि हमारा नाम ही सुन नहीं लीजिए, है, सुन लीजिए मेरे, कर रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं है। बीच में मैं बीच में देखिए पूजा मोहन पांडे जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, इसलिए कहते हैं, मैं कहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के घर सूखा पड़ गया नितेश जी, और किसी के घर इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो गए कि बाढ़ आई जा रही है, किसी का एक जगह नाम नहीं आ रहा है, किसी का 2-2 जगह 3-3 जगह नाम दे दिए, और चुनाव आयोग दावा ये कर रहा है, दिनेश जी रुकिएगा, चुनाव आयोग दावा ये कर रहा है कि ये रिफाइंड ड्राफ्ट है, और उसमें आप कह रहे हैं वाह गजब डिफेंड करने का आपका तरीका है, कह रहे हैं कि वो तो नहीं बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? मैडम आप समझ लीजिए कि पूरे अगस्त पूजा जी पूरी बात तो सुनिए मेरी, आप पूरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। दिनेश जी को सुन लेते हैं, दिनेश जी को सुन लेते हैं, दिनेश जी को सुनना है, आप दावा क्लेम कर सकते हैं। आपके लिए 1 महीना पूरा निर्वाचन आयोग दे दिया, इसमें जिला अध्यक्ष के खिलाफ हमारे आरजेडी के नेता ने 3 मई को पत्र दिया था, उसके बाद जिला अध्यक्ष ने नाम हटाया, एक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग को मैं टैग भी किया था, चुनाव आयोग जिला अध्यक्ष को नोटिस कर सकता है क्या? चुनाव आयोग का औकात है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष को सर भाषा शैली, सर भाषा शैली का थोड़ा सा ध्यान रखिए दिनेश पाल जी, भाषा शैली का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप चौपट आयोग बोलते हैं, आप चोट्टा बोलते हैं, आप झूठा बोलते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये इनको संस्कार तमीज नहीं है। पूरे बिहार में दंगा अपनी विश्वसनीयता गिराया है, अपनी इनकी कुर्सी दूर तक खिसक गई है, इनकी कुर्सी बिहार की जनता नहीं देने जा रही है, तय है, बौखलाए लोग हैं। ये निर्वाचन आयोग पर अपने हाथ का टिकला फोड़ना चाह रहे हैं, जिसके मुखिया मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, ऑडियो डाउन कीजिएगा दोनों की। मनोज कुमार जी आपके पास आऊंगे। मनोज कुमार जी आपने तीनों को ही सुना, ओपनिंग रिमार्क दीजिएगा सर। भाषा का स्तर, मुद्दा ये है कि सवाल पूछने में परेशानी नहीं है, चुनाव आयोग को जवाब देना भी चाहिए, और चुनाव आयोग जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब तमाम विपक्षी नेताओं को भी देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पर यह है कि अगर एक भी वोट कटता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव में जीत हार का फैसला एक वोट से भी होता है, एक वोट भी कटता है, आप एक वोट में भी, एक वोटर के जहन में भी अगर अपना विश्वास स्थापित नहीं कर पाते तो सवाल तो आप पर उठेगा ही। लेकिन उस सवाल की भाषा शैली, उस सवाल के दौरान जिस तरीके का आप प्रभाव जनता के जहन में स्थापित कर रहे हैं, वो क्या ठीक है? क्या सियासत का स्तर आज मौजूदा समय में इतना ज़्यादा गिर गया है कि कह सकते हैं इसको कि शिकस्त की जो खीज है वो एकदम सर पर तांडव कर रही है राजनेताओं के? आप सही बता रहे हैं कि भाषा का जो स्तर है पिछले कुछ वर्षों में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ही एग्रेसिव रहा है और बहुत आपत्तिजनक रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जनता के मन में ही एक भ्रम हो जाता है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी का भी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट आया, और तेजस्वी यादव जी का भी एक जिस तरह से इपिक का उन्होंने रिवील किया, और बाद में वो अभी तक ऐसा लग रहा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया है और आने वाले समय में जवाब देंगे और पता चलेगा कि एक्चुअल हुआ क्या था। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पिछले कुछ वर्षों में हुआ है जो कि इलेक्शन कमीशन को आके जो है ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गैप हो गया है इलेक्शन कमीशन का और ओपोजिशन लीडर्स के बीच में, एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कुछ भी अगर डिसीजन हो तो बुला के बातचीत करना चाहिए, कंसेंसस बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो शायद ये बहुत ही मिसिंग रहा है। जिस तरह से 2020 में भी जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, बहुत ही 4-5 सीट बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसमें कैंडिडेट को जीतने के बावजूद भी बाद में हार घोषित हो गया था। और अभी अगर हम SIR की अगर बात करें तो बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 वोट जो है मिसिंग बताया जा रहा है। और 2020 के इलेक्शन की अगर हम बात करें
तो 500, 600, 1200, 2000, 10,000, 5,000 के अंतराल में जो है विक्ट्री और लूजर डिसाइड किया गया है। तो SIR को जो है मात्र 1 महीने में या 2-3 महीने में अगर कंप्लीट करना, और जो भी हम लोग के सामने जो अभी आ रहा है कि किसी को मृत घोषित किया जा रहा है, वो जीवित है, जो जीवित है या जो मरा हुआ है उसको जो है बॉर्डर लिस्ट में डाला जा रहा है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बोला है कि जैसे वोटर ID ये आधार कार्ड हो चाहे राशन कार्ड हो, इसको शामिल करना चाहिए, EPIC को भी शामिल करना चाहिए। तो हालांकि कुछ इस पे डिसीजन नहीं हुआ है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को खुद आके आंसर देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू हो, जो भी रूलिंग पार्टी में है, उनको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम ही ना है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या उन्होंने रिवील किया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो मृत होंगे और उनको दिखाया गया है, या कोई जीवित हो उनको मृत दिखाया गया है। तो इस तरह का जो है हमको लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ग्राउंड में क्या स्थिति है इसको रिवील करना चाहिए, क्योंकि उनके एजेंट भी हर बूथ पे हैं। सिर्फ जो है ओपोजिशन ही रेज करे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाषा का स्तर जो है उच्च होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी में जो है एक भ्रम स्थापित ना हो, ये भी जो है एक ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी का एक दायित्व है। ऑपोजिशन का दायित्व है। दिनेश पाल जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। ऑपोजिशन का दायित्व है और वो दायित्व आप निभा भी रहे हैं। आप बता भी रहे हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति का 2-2, 3-3 जगह पर नाम है, कई जगहों पर मकान नंबर गलत लिखा हुआ है। ये तमाम बातें मैं आपकी समझ गई, लेकिन सर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आप डिबेट में बैठ करके कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके राजनेता ग्राउंड पर कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब, इलेक्शन कमीशन जब आपसे सवाल पूछता है तो आप सवालों का जवाब देते नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आप एपिक नंबर हमारे साथ में शेयर कीजिए, क्यों नहीं आप शेयर कर रहे हैं? राहुल गांधी से पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का घोटाला हुआ है, कहां से आपके पास प्रमाण है, आप प्रमाण हमारे साथ में शेयर कीजिए। राहुल गांधी नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बस सवाल पूछना चाहते हैं। सर क्या ये लॉजिकल है? दिनेश पाल जी का फोन कट गया हमारे साथ में। आदेश भारद्वाज जी के पास मैं जाऊंगी। आदेश जी, सवाल मेरा सेम रहेगा। सवाल लगातार आप पूछ रहे हो लेकिन जवाब नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने आपको 2 से 3 बार चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी को 2 से 3 बार चिट्ठी लिखी है, उनसे पूछा है कि महाराष्ट्र में जो तमाम बातों का दावा आप कर रहे हैं वो आप प्रमाण लेकर के मेरे पास में आइए, हम यहाँ पर टेबल टॉक करेंगे। वो करने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी। अलग अलग मंचों पर रिटायर्ड ऑफिसर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? अधिकारी जो अपना काम कर रहा है उसको आप खुलेआम धमकी दोगे क्या? ये संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर वो संविधान अधिकार देता है कि आप खुलेआम धमकी दीजिए अधिकारी को। धमकी संविधान के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संविधान आपको ये राइट देता है कि आप खुलेआम धमकी दीजिए। और मैं आपको बड़े आदेश जी, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप खुलेआम धमकी दीजिए। दूसरे तमाम साथियों ने महाराष्ट्र के, मेरी भाषा आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर बैठकर मुझे धमकी देंगे? कमीशन से संविधान आपको ये राइट नहीं देता है सर। फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांगी, जो 5 से 6 बजे के बीच में इतना ज्यादा परसेंटेज एकदम वोट डल जाता है, उसके फुटेज मांगे, और ये चीजें किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना वो इंक्रीज हुआ, लेकिन एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। उल्टा इस डरी हुई सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने जो भी एविडेंस 1 साल तक सेव करके रखे जाने थे इलेक्शन से संबंधित, उसको डिजिटल फॉर्मेट के उस पीरियड को रिड्यूस करके 40 दिन कर दिया गया है। तो ये जो सरकार है, इन तमाम चीजों से दिखता है कि सरकार कोई भी डॉक्यूमेंट जब कोई व्यक्ति मांगता है उसको देना नहीं चाहती, और 1 साल तक उसको सेफ रखना होता है, उसका टाइम भी घटा के 45 दिन कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीजों से आभास हो जाता है कि सरकार, इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ छिपाना चाहता है, जो उसका दायित्व है कि सबके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड रखे, ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड रखता है और ना वो पारदर्शिता रखता है। इसीलिए मैंने आपको कहा अपने पहले वक्तव्य में कि इलेक्शन नितेश जी, काउंटर है आपका, जवाब दीजिएगा।
2019 में 23% थी, आज वो गिर के 57% पहुंच गई है। ये हम सब के लिए, एक इलेक्शन कमीशन के लिए तो चैलेंज है ही, हम सबके लिए चिंता का विषय है कि क्या वो कारण है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन को दुनिया आके हमारे मॉडल को देखती थी, हमारे मॉडल पे गर्व करती थी और अपने देश में जाके इस मॉडल को लागू करती थी। आज हमने उस मॉडल को पूरी तरह से कौन सा मॉडल आदेश जी? बूथ कैप्चरिंग का मॉडल, सवालिया निशान लगते कौन सा मॉडल? उसी के अंदर बूथ कैप्चरिंग का मॉडल, इलेक्शन कमीशन भी आ जाता है, इमरजेंसी का मॉडल, इलेक्शन कमीशन की आतंकवादियों को बिरयानी खिलवाने का मॉडल, कौन से मॉडल की आप बात कर रहे हैं? एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर, नितेश जी काउंटर है आपका, नितेश जी काउंटर है आपका। और कहीं ना कहीं एक विश्वास दिखता था। सरकार ने कानून लाके एक स्वयं प्रधानमंत्री, एक उनके पसंदीदा मंत्री उनके कैबिनेट के और एक लीडर ऑपोजिशन लाके कहीं ना कहीं 2-1 का ये करके जो है, इससे दिखता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने चहेते लोगों को उनको वहां पे फिट करना चाहती है ताकि उससे चुनाव में लाभ लिया जा सके, और ये लाभ हमें जगह जगह दिखता नजर आ रहा है। ये चिंता का विषय है। इसलिए राहुल गांधी जी बड़ी साफ गोई से उन्होंने अपनी बातों को पार्लियामेंट के अंदर रखा। हम SIR के अंदर जिस तरह से कमजोर लोगों के वोट काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र की मुखालफत करते हैं। एक भी फर्जी वोट ना हो। नितेश जी काउंटर है आपका, बोले। आदेश जी चुप नहीं होंगे, आपको बोलना होगा। नितेश जी बोले। ये पूरी तरह से उनकी स्क्रिप्ट जब तक खत्म नहीं होती है वो बोलते रहते हैं। आप बोले। शहर पे था तो मेरे बिल्कुल साथ में एक आदमी बनियान में सड़क के ऊपर जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई कौन से जिले के, कहाँ के हो? उसने कहा सर मैं बिहार का हूँ। कौन से जिले के हो? उसने मुझे नाम बताया, छपरा जिले का हूँ। मैंने कहा अभी तुम्हारे बिहार के अंदर वोटर में का संशोधन हो रहा है लिस्ट का, क्या आपको कोई फार्म मिला? कि सर कोई फार्म नहीं मिला। आप अपन कब से दिल्ली में हैं? कि मैं पिछले 6 महीने से दिल्ली में हूँ। घर में कौन कौन है? उसने बताया मेरी माता जी है। आपकी माता जी को कोई फार्म मिला? उसने कहा जी मुझे तो मेरी माँ से तो मेरी बात हुई थी, लेकिन ना मेरी माँ ने मुझे बताया कि कोई फार्म मिला है और ना मुझे ऐसी जानकारी है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से काम कर रहा है, आज सरकार तय कर देती है कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ से जाए, अपना वोट बनवाए। ना उसको रेल में टिकट मिलता है, हजारों रुपए का टिकट उसको मिली, महंगा कर दिया। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हम इस प्रक्रिया को ऐसे करेंगे, दूसरे महीने में ऐसे करेंगे। तो जो मेहनत कश लोग हैं, रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, ये सरकार उन लोगों को दरकिनार। आदेश जी मुझे एक बात बताइएगा। आदेश जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जो सालों की प्रक्रिया है उसको महीनों में निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, चुनाव से एकदम पहले किया जा रहा है। जो 2020 या 21 में जनगणना होती थी, उस जनगणना को तो कराते नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी चुनाव की प्रक्रिया को 1 महीने में करा लेता है। तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये सरकार कितनी डरी हुई और घबराई हुई है। क्यों इस तरह की वोटर लिस्ट बना के, वोटर लिस्ट तो सबसे पहला मापदंड है। अगर वोटर लिस्ट सही होगी उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसके बाद स्वच्छ परिणाम उसके आएंगे। लेकिन अगर वोटर लिस्ट के अंदर ही घालमेल हो जाएगा तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो अंदाजा हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर। आदेश जी की ऑडियो को डाउन कीजिएगा, आदेश जी की ऑडियो को डाउन कीजिएगा। और मेरे जो भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर है उनसे कहूंगी कि अगली बार आदेश जी जो है डिबेट में नहीं बैठेंगे। दिनेश पाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। दिनेश जी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कंबाइंड तौर पर रैली करने जा रहे हैं। हालांकि ये सवाल मैं आदेश जी से पूछना चाह रही थी, लेकिन आदेश जी के पास अपनी एक स्क्रिप्ट है जिसको वो पूरा का पूरा बयान करते हैं और उसके पहले रुकते नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक रैली करने जा रहे हैं बिहार के अंदर। सर विरोध आज आप कर रहे हो, चुनाव आयोग को कटघरे में आज आप खड़ा कर रहे हो, रैली कर रहे हो प्लान करके, विरोध करोगे प्लान करके, क्या तरीका है ये? विरोध करिए, आज से रैली में जुट जाइए। बोले दिनेश जी।
सर आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी, बोलिए सर। पूजा जी 27 जून 2025 को माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है और इतना कम समय में जो चुनाव आयोग SIR करने जा रहा है और जिसमें कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को नहीं ले रहा है, इससे बहुत लोग के नाम कट जाएंगे और हड़बड़ी में सही नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं माना। दो बार सर्वोच्च न्यायालय भी कहा कि आप आधार कार्ड को लीजिए, मतदाता पहचान पत्र को लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं क्या अड़ा हुआ था, नहीं लिया। और उसका नतीजा ये हुआ उसका कि तमाम, आज आप देखिएगा बेगूसराय में आज का दैनिक भास्कर का हेडलाइन है 18 मृतकों का नाम शामिल किया गया है। अजीत अंजुम जी ने जिस वीडियो को दिखाया जिसमें कहा कि फर्जी तरीके से अपलोड किया जा रहा है, उन पे सरकार डराने के लिए FIR की, उसमें भी 2 मृतक साबित हुए, उनका नाम है। ठीक। और आप जो कॉल कट गई? नहीं सर, आपकी ऑडियो आ रही है, बोलिए बोलिए सर, आपकी ऑडियो आ रही है। नितेश जी मैं आपके पास जाऊंगी। नितेश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, RJD विरोध कर रही है, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, सवालों के जवाब तो सर एटलीस्ट आपको देने चाहिए। टाइमिंग पर क्वेश्चन लगातार हो रहा है। नितेश जी मेरे ख्याल से आपका भी जो फ्रेम है वो म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा और बोलेगा। बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का क्या नीति रहा है। तो जब सत्ता में आती है तो साधु हो जाती है, सत्ता के बाद जाती है तो इनका बौखलाहट बढ़ जाता है। ये तो भाई अब जनता को बदला रही है सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। बिहार की जनता भली भांति जान रही है। स्क्रीन पे लाएगा नितेश जी को स्क्रीन पे लाएगा। बोले, बोलते रहिए नितेश जी, बोलते रहिए। शुरुआत में ये लोग कहे थे कि डॉक्यूमेंट्स लगे तमाम, और अंतिम में आप देखिएगा तमाम लोग को बिना डॉक्यूमेंट्स लिए इन्होंने अपलोड किया है। मेरा खुद ही इन लोगों ने BLO ने बिना सिग्नेचर, बिना फोटो, बिना किसी कैंडिडेट कागजात को अपने आप अपलोड कर दिया। मैंने जब BLO से कहा बात किया, उसने कहा कि सबका इसी तरह कर रहा हूँ। आज स्थिति है कि फिर BLO दोबारा कागज मांग रहा है। तो ये हड़बड़ी में जो गड़बड़ी हुई है, इसका कौन इसका जवाब देगा? बोलने दीजिए। नाकामी है, गड़बड़ी है। जनता नकार चुकी है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को, इंडी गठबंधन वाले को। तो कोई इस बार सरकार बिहार की जनता सरकार बदलने जा रही है, बिहार बदलाव चाह रहा है। एक 20 साल से लगातार बिहार की जनता का छोड़ के और 11 साल से प्रधानमंत्री है और बिहार आज सबसे गरीब राज्य है और बिहार के व्यक्ति का सबसे कम न्यूनतम आय है और बिहार में बदहाल स्थिति में है। जुलाई के 1 महीना में 100 से अधिक हत्याएं हो रही हैं। इसलिए बिहार की जनता अपनी सरकार को और अचेत मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहती है। और आप देखिए इस बार कैसे माननीय नेता तेजस्वी जी के रैली में भीड़ लग रही है और इसमें इंडिया गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दिनेश जी ऑडियो को लाउड कीजिए। दिनेश जी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो रैली करने जा रहे हैं वो रैली अभी क्यों नहीं हो रही है? वो रैली आप प्लान करके गुस्सा जताओगे, प्लान करके? बोलिए सर। देखिए आप ये पहली रैली नहीं, अभी SIR के जो प्रक्रिया थी, जो टाइमिंग था उससे गलत के खिलाफ बिहार क्या होता है, क्या है बिहार बंद के निर्वाचन आयोग का अधिकार है उसमें भी टाइम तो बिहार में चुनाव के समय 1 महीना में हड़बड़ी में गड़बड़ी कीजिएगा, पूरा 10 में क्यों नहीं करा रहे हैं? अब तो लोकसभा के बाद क्यों नहीं करा लिए? अच्छा आपका नाम कट गया क्या? आपका नाम नहीं सुधार हुआ है? इतना मेरा बिना डॉक्यूमेंट्स लिए जमा किया गया है और पहले वाली बात नहीं है। बिहार का सिस्टम सुधर चुका है। जो काम एक साल में होता था वो काम एक दिन में हो रहा है। बेकार तरीके से फ्रॉड हुआ है, पूरा फर्जी किया है चुनाव आयोग। बिना डॉक्यूमेंट्स के नाम किसी काटा है, किसी का अपलोड किया है। मेरा खुद नाम हार रहे हैं। पूरी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी बौखला गए हैं। चुनाव आयोग को आगे कर रहे हैं, कभी ED को आगे करते हैं, कभी CBI करते हैं, कभी चुनाव आयोग करते हैं। आप सीधे समझ लो आपकी बौखलाहट बिहार की जनता शांत कर देगी 2025 में।
आपका स्थिति ये हो जाएगा कि आप विपक्ष के लायक भी नहीं रह पाएंगे। आप लिख लीजिए, आप अपना देखिए आपका क्या हाल होगा सोचिएगा। समझ गए? इसमें आप जनता देख लीजिए, मजबूती से बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, आप बिहार लोग बदलेगा। जंगल राज के सिपाही हैं, जनक हैं। अपहरण, चोरी, लूट, आप लोग राक्षस राज वारदात, को पाल रहे हैं। वही चाहे चाहते हैं। नितेश जी, एक महीना में नितेश 100 जी, से इकहत्तर तेजस्वी मिलियन यादव लोग इतना मारा गया, काबिल लोग भाजपा का हैं, नेता मारा गया, आपके जदयू का नेता प्रतिपक्ष मारा के गया, नेता हैं, हॉस्पिटल फिर में भी मारा इनका गया, नाम घर में तो घुस के जगह मार रहे पाया हैं, गया। महिलाओं का रेप हो रहा है। इपिक नंबर दिखा रहा है, इपिक नंबर, नितेश इपिक जी, नंबर दिखा के निर्वाचन आयोग को नितेश जी, झूठा ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। नितेश जी 2009 पूजा में, जी आप डिबेट आप करवाइए, बारी बारी से बात रखवाए कीजिए। ठीक है, हम लोग एक आ रही हूँ सर आपके पास। पढ़े आ रही लिखे हूँ। व्यक्ति और एक प्रोफेसर है, तो हम लोग अपनी बारी में बोलते हैं। कितना बीच-बीच में महागठबंधन लड़ रहे हैं। वाले पढ़े ठीक लिखे है हैं सर। ना, बिहार की जनता जान रही है। आपको बात आप लोग कैसे करते पढ़ी हैं तो हर कोई जानता है, पढ़ी लिखी संस्कार की भाषा बात का है। इस्तेमाल करें सर, तब तो पता चले कि पढ़े लिखे हैं। संसदीय भाषा है, चौपट संसदीय भाषा है। और चोट्टा निर्वाचन आयोग चौपट हो गया। झूठा। निर्वाचन आयोग ने अपनी विश्वसनीय चौपट कर दिया इस फ्रॉड में, हड़बड़ी में, भाजपा के ठीक है। खुश करने के अच्छा। चक्कर में। ठीक है, अच्छा, इतना इतना ठीक दिन है। तक मतलब इतना दिन नितेश तक रहने की जी, बात की। नितेश जी आपसे सवाल इतना है। दिन तक वोटर जिस लिस्ट का दिन बिहार वेरीफाई नहीं बनता किया है, गया नितेश जी था, से यहाँ सवाल है। नहीं होता सभी नेता था। साथ में हाँ, थे, नितेश जी से बताइए, सवाल नेता है। रहते उस समय भी राहुल गांधी जी आए हुए थे। नितेश और जी फिर से 2009 10 आपको अगस्त याद है, से रोहतास 2009 से मुझे इंडिया मेरे गठबंधन जहन की में रैली बार हो जा बार रही है। जब भी मैं चुनाव आयोग पूजा की जी, आप खबर क्या का करती हैं? जिक्र बात भी होता है, SIR का जिक्र काहे होता है, आप लोग डिबेट में बुलाते हैं? वैसे ही करना है। 2009 मेरे जहन में बार बार आता है, जब लाल कृष्ण आडवाणी EVM को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। आपके प्रवक्ता नेता थे GVM नरसिम्हा, उन्होंने किताब भी लिखी है EVM पर। सर विरोध तो आपने भी जताया है, तो आज विपक्ष जब आपसे सवाल देखिए पूछ रहा है देखिए तो मैडम तकलीफ किस मैडम बात की? मैडम कोई चीज को समझ लीजिए। ठीक है, लोकतंत्र में जहाँ गलती हो रहा है वहाँ आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हर जगह आप एक ही चीज को पब्लिश करिएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, जबकि सारे चीज आपके सामने है। ये लोगों तो हारते हैं तो EVM पर ठिकरा पड़ते हैं, EVM गड़बड़ था, वोट की चोरी हो गई तो वोट दिनेश जी कमर में कुछ चला बोल रहे गया, हैं, तो दिनेश जी वोट कुछ बोल रहे हैं, ATM में ऑडियो चला ऑफ गया। कीजिएगा। हैं? दिनेश और जी जहाँ बोलिए। कई लोग जीतते हैं वहाँ EVM ठीक हो जाता पूछ है। रहे हैं कि जवाब देना, मृतकों का नाम कैसे आ गया इसमें? एक ही घर में इतने लोग कैसे आ गए? हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब अरे दे रहा पूरे इसका? महीने वेरीफाई होगा भाई, किसी पूरे के पिता का महीने फादर verify मदर होगा। और क्या बोलते ऐसा हैं, थोड़ा है। इलेक्शन कमीशन माँ कैसे बन गया? और जब कागजात ले रहे थे बिना जो कागजात के मृत फॉर्म कैसे आदमी अपलोड है कर दिए? उसका कागजात क्यों नाम नहीं लिए? कटेगा, और भी डिस्प्यूट लोगों क्यों का नहीं नाम दिए? कटेगा, और भी लोगों का नाम कटेगा। जो फर्जी दो जगह अभी भी है उनका भी नाम कटेगा। आपका ऐसा इशारा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ है, आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है नितेश जी। अरे भाई तेजस्वी यादव अनुसंधान नहीं, उनका अपना जिला अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग अपने जिला मतलब उन अध्यक्ष पर की तरफ तो इशारा मुकदमा होगा। होना चाहिए। वो अपने जिला अध्यक्ष की तरफ इशारा आप कर रहा बिहार है। की मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन और आपके आपका जिलाध्यक्ष नाम का दो भी जगह जिक्र आता कर रहे है। हैं, दिनेश पाल जी आपके जिलाध्यक्ष का भी जिक्र कर रहे हैं कि उनका भी जो वोट है वो 2-2, 3-3 जगह पर है, उसका क्या कीजिएगा? कई मृतकों का नाम इस वोटर लिस्ट में है, कई गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही। एक ही मकान में कई भैया जाति कई जिला धर्म अध्यक्ष के लोग हैं। निर्वाचन आयोग पर आरोप नहीं ना लगा रहा है, जिला अध्यक्ष निर्वाचन आयोग पर आरोप तो नहीं लगा रहा है, निर्वाचन आयोग गलत है, निर्वाचन आयोग गलत कर उनका रहा है। 2-2 आप बूथ पर बिहार नाम के दे नेता देगा तो हैं। कैसे वो आरोप लगाएगा? और 2-2 तिथि पे 2-2 पोलिंग बूथ पर नाम दे देगा तो कैसे आरोप लगाएगा? आरोप विपक्षी ना लगाएगा, आपकी पार्टी का आदमी लगाएगा आप पर। गजबे हाल कर रहे हैं आप महाराज, बात को समझिए, गजबे हाल कर रहे हैं महाराज। आपको आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए बात को। समझाइए दो जगह सर। नाम कौन दे देगा? मैं स्वीकार दो कर रही नाम कौन दे हूँ, देगा? मैं स्वीकार कर रही हूँ, मैं उम्र में हाँ? आपसे छोटी हूँ, समझा दीजिए सर। और मेरे माध्यम इनका से नाम तो जनता को निर्वाचन समझा आयोग दीजिए। नहीं जोड़ दिया वहां पे, इनका नाम निर्वाचन आयोग तो नहीं जोड़ दिया। अभी समय है, अभी भी समय है, आप उसको सही करवा लो। इस पर बहस की क्या जरूरत है? अभी भी वही काम कर रहे हैं वो। मनोज कुमार जी मैं आपके पास राहुल आऊंगी। गांधी जी क्या करेंगे? राहुल गांधी जी बम फोड़ने वाले थे, कहाँ बम फोड़ेंगे बताइए, पूछिए उनसे, उनके प्रवक्ता बताए हिंदी का। मनोज जी मैं आपसे समझूंगी। दिनेश पाल जी यहाँ स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, तो उनका बयान रहता है कि भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं और भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं बहुत संयमित और बहुत अनुशासित हैं, लेकिन ग्राउंड पर यही बयान बदल जाते हैं, फिर चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस। और मुझे ही नहीं समझ में आता कि गुस्सा आज हो आप किसी मुद्दे पर, प्लानिंग करके 10 दिन बाद आप रैली करेंगे, गुस्सा मैं 10 दिन बाद दिखाऊंगा, गुस्सा आज आ रहा है मुझे लेकिन दिखाऊंगा 10 दिन बाद, ये कौन सा तरीका है? आ रही हूँ दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। नरेंद्र आप सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि
वोटर्स के बीच में जो है भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आ रही हूँ अगर नितेश जी, आ रही हूँ, आपके आ रही हूँ नितेश जी, आ रही हूँ, रुकिए। एनडीए अगर आपके पास कुछ भी फैक्ट्स हो इलेक्शन रिलेटेड, तो आपको जो है बिना समय व्यतीत किए हुई इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, या उससे भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो पब्लिक फोरम में रखिए। लेकिन ये कहना कि हम 10 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, तब तक में लोग भ्रमित हो जाता है। तो ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा करना चाहिए। बिहार की इसके जनता साथ की काम हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन लोग कमीशन बताता है को भी उसका नाम क्लियर सही करना से नहीं चाहिए। कटने जा रहा है, नाम नहीं कटने जा रहा है। इलेक्शन लेकिन कमीशन आप का लोग रोल फिर भी जो है बिहार की हमारे जनता को बदनाम लोकतंत्र करने में जा रहा है। बहुत ही निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण पर चिथड़ा फोड़ने का है। काम कर और रहा है। टाइम टू टाइम जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा किया है। अगर शुरुआत की भी अगर हम बात करें तो पहले बूथ कैप्चरिंग की बात आती थी। इलेक्शन कमिश्नर जो टीएन सेशन जी हुए, हालांकि वो भी अपने समय में बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ा था उनको भी, लेकिन उन्होंने जो है इलेक्शन में बहुत ही सुधार लाया और उसे विश्व पितामह कहा जा सकता है अभी के समय में, जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाया था अपने टेन्योर में। तो समय टाइम टू टाइम जो है इलेक्शन को लेकर के जो है भ्रम फैलाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। जैसे अभी भी आ रहा है कि ईवीएम टेम्परिंग की बात कही जा रही है, वोटर्स को बढ़ाने, वोटर्स को घटाने की बात कही जा रही है। तो बहुत से इश्यूज है जो कि इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान होना चाहिए और होता भी है। और अभी भी जिस तरह से एसआईआर उन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्योंकि इसका टाइमिंग को लेकर के डिस्कशन हो सकता है कि 4-5 महीना पहले शुरू होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब भी उन्होंने शुरू किया मुझे ऐसा लगता है कि बखूबी जो वो किया जा रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा बात है। और जिस तरह से बिहार की अगर हम बात करें तो लगभग 30 to 40% जो है पॉपुलेशन बाहर में रहता है। और दूसरे स्टेट में आप कहीं भी चले जाइए, अगर वहाँ इलेक्शन होता है तो जो माइग्रेंट लोग जिस एरिया में रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लीडर जो है वहीं पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। इसका मतलब उनके पास जो है वहाँ पे वोटर कार्ड होता है। तो जो फेक वोटर कार्ड है बिहार में, ये सही बात है कि बहुत ज्यादा है। एसआईआर मुझे लग रहा है कि वो रेक्टिफाई करेगा। तो एसआईआर एक बहुत बढ़िया कदम है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और मुझे लगता है कि अगर ये इफेक्टिवली और सभी लोगों को अगर लगे कि अच्छा हुआ है और ग्राउंड पे भी दिखे कि लेकिन उसके लिए मनोज जी मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि सत्ता पक्ष भी उस चीज को बखूबी मतलब पॉजिटिवली ले, उसका जवाब दे, चुनाव आयोग जवाब दे, और विपक्ष उन सवालों को, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन सवालों को बहुत कायदे की भाषा में और बहुत तरीके से रेज करें। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ निर्वाचन आयोग के खिलाफ आप सही बात बोल रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नितेश जी कुछ कह रहे हैं उस पर रखा गया ताकि एक भी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटे। सत्ता पक्ष ऐसा नहीं है कि भाई निर्वाचन आयोग जो कह रहा है उसको मतलब ये कर रहा है, ऐसा नहीं है, जो सही है वही होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो जिला अध्यक्ष का नाम 2 जगह पर है, उनके पास भी नोटिस आएगा? जो मरे हुए लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने शामिल कर लिया है, उनके परिवारों के पास भी नोटिस जाएगा नोटिस, ये कह रहे हैं आप नितेश जी? अरे तो जो मान के चलिए किसी का 2 जगह नाम है तो नोटिस क्यों नहीं जाएगा? नाम कटेगा उनका, 2 जगह नाम है, नाम हटवाइए। दिनेश जी बोलिए, कौन सी बड़ी बात है इसमें? बोलिए दिनेश जी बोलिए। आप ही का मनोज जी का नाम 3 जगह रहेगा तो मनोज जी का नाम कटवाना है ना, नाम रहने दीजिएगा। तो फिर ये फिल्टराइजेशन कैसे हुआ सर? आप ऐसा लगता है कि सर आपने कहा कि आप इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, आपने बोला कि आप किसी प्रक्रिया की इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, और मैंने इंटेंसिव रिवीजन का फर्स्ट ड्राफ्ट रिलीज किया है, और उस रिलीज ड्राफ्ट में, उस इंटेंसिव रिवीजन वाले ड्राफ्ट में ही नाम 2-2, 3-3 जगह है, मरे हुए लोगों का नाम शामिल किया गया है।
एक लोगों नहीं, मैडम, तीन लोगों का एक ही आवास अगर दे दिया गया है तो ये कौन सा इंटेंसिव रिवीजन हुआ सर? आप बात को समझ लीजिए, फिर मेरी बात को। अभी पूरा महीना अभी और भी नाम कटेगा और भी नाम छूटेगा, ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया पूरा। दिनेश जी बोले, मान के चलिए कहीं दिनेश जी काउंटर है आपका, बोलिए किया जाएगा। बोले काउंटर है दिनेश जी, बोले जहाँ गड़बड़ी है वहाँ ठीक किया जा रहा है, ठीक किया जाएगा। बोले ऐसा नहीं है कि किसी का नाम दो जगह निर्वाचन। देखिए पूजा जी, ऐसे नहीं होगा भाई। आप एक लोग से बुलवाइए तो जो हम बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जब हम बोलते तो वो ना बोले। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ सही होगा, जहाँ गड़बड़ हुआ है वहाँ भी सही होगा। ऐसा नहीं है, मान के चलिए जो योग मतदाता का नाम कहीं छूट गया है, उसका अभी तो आप आपत्ति फॉर्म जमा कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग को आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि हमारा इस प्रकार का मामला है, उसको ठीक हो रहा है, ठीक हुआ है। दिनेश जी बोले, काउंटर है आपका। अरे वो चुप रहे तब तो बोले हम। बोले देखिए पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मर्यादित तरीका से बात करो बाबू, जो भी हो ठीक है। फिर बीच में टपक रहा है। मैं बात करने का तमीज है, टपक रहा है। तमीज से टपक रहा है, बोले क्या गलत, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? नितेश जी भाषा का ध्यान रखिए, नितेश जी प्लीज भाषा का ध्यान रखिए। हम बोले कि टपक रहे हैं, इसमें क्या गलत है? टपक रहा है, अभी नहीं सुना है कैसे बोले हैं आप रिकॉर्डिंग होगा सुन लीजिएगा मैडम। पूजा जी इनको सुना दीजिएगा फिर से, मत करिए। पूजा जी आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर डिबेट में बुलाती हैं तो बारी बारी से जिसका नंबर आए वही बोले तो ठीक है। नितेश जी, नहीं कि दूसरे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी भाषा पे थोड़ा सा सही। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। हम लोग मर्यादित लोग नहीं है, हम लोग सुनते हैं। आप बोलिए। मैं यही बोला कि बीच में टपक रहे हैं, इनका कोई लाल पीला क्यों होने लगे? बोले दिनेश जी बोले। देखिए हम लोग शुरू से ही जब से बात चली है, हम लोग हमारे नेताजी आदरणीय तेजस्वी जी बार बार कहे हैं कि हम SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं। SIR की जो प्रक्रिया है, जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस कुछ नहीं ले रहे हैं, जो टाइमिंग है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में होगा, हड़बड़ी में होगा तो गड़बड़ी होगी। ये शुरू से कर रहे हैं और आके सामने आया भी है। तो इसका मतलब दिनेश जी जो आपने जातिगत जनगणना करवाई थी वो भी गलत हुई होगी, क्योंकि वो भी 1 महीने में नहीं, 1 महीना में नहीं हुआ है, 9-10 महीने लगे हैं उसे पूरे करने में। ठीक है। और देखिए बोले, एक मिनट सुन लीजिए। बोले SIR अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अभी 1 महीना फिर है। देखिए जब 7 जनवरी को 2025 को चुनाव आयोग जो जारी करता है, चाहे जो हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची करता है, उसमें भी आपत्ति के लिए समय रहता है, उसमें भी आपत्ति करते हैं। लेकिन आप जब गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं और गहन पुनरीक्षण के बाद भी इस तरह की क्या बोलते हैं गड़बड़ी दिखे कि एक मकान में तमाम जाति धर्म के लोग भर दें, उसके बाद मृतक आ जाएं, जो फार्म भरे जमा उसका नाम ना हो, आप फरवरी में बिना कागज लिए लोगों को अपलोड कर दें, बाद में कागज मांगने की बात करें, तो फिर एक गहन पुनरीक्षण हुआ क्या? यानी कि आप यह कहने के लिए हम 1 महीना कर लेंगे, आप जैसे आना खाना कर लिए। गहन पुनरीक्षण का मतलब होता है कि एकदम बारीकी से काम होना, उसमें गलती नहीं के बराबर होना, लेकिन यहाँ तो खाली गलती ही गलती दिख रही है। आप सोचिए जिनका जो बाहर में गए हैं 2 करोड़ 90 लाख की जो आबादी बाहर में पलायन की हुई रहती है, वो आप फिर से आएंगे इनको आपत्ति देने, अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से BLO को देने, ये तो फिर गहन पुनरीक्षण क्या हुआ? मेरा एक सवाल है नितेश जी, आपसे सवाल है मेरा। मैं आपके साथ में 10 सेकंड पूजा जी, 10 सेकंड बोले। 10 सेकंड हमारे नेता ने 10 सवाल की एक चुनाव आयोग से मांग की कि जिसका 65 लाख नाम काटे हैं उसमें अगर मृतक होंगे, शिफ्टेड होंगे या रिपीटेड होंगे, 2-3 जगह नाम होगा या अनट्रेसेबल है, तो उनका आप बूथ वाइज सूची दीजिए ताकि वो चेक कर सकें क्यों कटा है और क्यों काटे, उसका आधार दीजिए कि आप क्यों काटे हैं। दे नहीं रहे हैं। आपके नेता तो एपिक नंबर नहीं दे रहे हैं, वो आपको डिटेल नहीं दे रहे हैं, दोनों लोग नहीं दे रहे हैं। हमारे नेता ने तो एपिक सार्वजनिक दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया एपिक नंबर अपना। हमारे नेताजी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने बोला अपना एपिक नंबर। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा लो मेरा एपिक नंबर? चुनाव आयोग ने तो उनको मकान में पता नहीं किस नरेश राम जी मंटू जी को भी शिफ्ट कर दिया। ये तो चुनाव आयोग की कृपा चमत्कार है, समझिए क्या है पता नहीं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए नितेश जी, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। नितेश जी कह रहे हैं कि करेक्शन का भी बहुत समय। नितेश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी,
देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितनी बार रिवीजन हुआ है वो आंकड़ा एक बार कहूंगी कि वो देखिए इस समय स्क्रीन पे भी चल रहा है वो आंकड़ा, मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ। हम लोग को दिक्कत तो ये है, स्क्रीन दिखना चाहिए हम लोग को। 52-56 जो है 1952 में और 56 में रिवीजन हुआ, 2 साल लगे। फिर उसके बाद 57, 61, 65, 66 रिवीजन हुआ, साल लगे। फिर उसके बाद 83, 84, 87 और 89 में भी रिवीजन हुआ, इतने साल लगे। ठीक है सर, अगली बार रिवीजन होता है 92, 93, 95 तक रिवीजन चलता है। फिर रिवीजन होता है 2002, 3, 4। हर बार जब जब रिवीजन हुआ है पूरा पूरा साल लग गया है, कई बार 2-2 साल लग गया है, 3-3 साल लग गए। और ये कैसा रिवीजन है एक राज्य के अंदर कि 1 महीने के अंदर हो गया सर, और आप इतना दावा ठोक रहे हो कि एकदम करेक्ट हुआ है। क्या जो क्वेरी विपक्षियों की है वो क्वेरी आप लोगों की नहीं हो सकती क्या? जनप्रतिनिधि तो आप भी हैं सर। नितेश जी बोलिए। नितेश जी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नितेश जी का फोन कट गया है। मनोज जी ये सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। हर बार जब भी रिवीजन हुआ कई सालों का वक्त लगा, लेकिन इस बार 1 महीने में रिवीजन हो गया। विपक्षियों में इतनी हलचल है लेकिन बीजेपी अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहती। कहीं वाकई दाल में कुछ काला तो नहीं है? अरे यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी के समय के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डबल वोटर्स की बात है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पार्टीज में ही लीडर्स को एक निर्देश देना चाहिए कि जिनका 4-5 या 2-3 अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो खुद ही अपना डिलीट करवाए जा करके लोकल बूथ में जा ठीक है, करके। क्लोजिंग रिमार्क सही लेंगे, बताएं। क्लोजिंग रिमार्क लेंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, इनको खुद ही इलेक्शन कमीशन को ये मामला को सॉल्व करना चाहिए, भले ये पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अभी जो है एक आने वाले एक समय में इलेक्शन होने वाला है। बिहार जैसे स्टेट का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, बेरोजगारी चरम पे है, क्राइम बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, माइग्रेशन हाईएस्ट है, गांव का गांव खाली है बिहार में। इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो आज हम लोग ऐसे मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद कैपेबल है कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, दिनेश पाल जी बोले, क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा सर, कंक्लूड कीजिएगा, बोलिए। सहमत हूँ कि बिहार में अभी शिक्षा व्यवस्था है पूरे देश में सबसे बदहाल है। लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, लेकिन दिन पे दिन शिक्षा की स्थिति बदहाल होती चली गई। सर इलेक्शन कैंपेनिंग मत करिए, क्लोज कीजिए, जो मुद्दा है उस पर बोलिए सर। बिल्कुल, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी पार्टियों में और जनता में अपना विश्वास जमाए कि वो निष्पक्ष के साथ बिना भेदभाव के साथ काम करती है। ठीक है, नितेश जी मैं आपके पास आऊंगी, बोले सर क्या कहेंगे? हर बार जब भी रिवीजन हुआ कई सालों का इस्तेमाल हुआ, कई सालों का वक्त लिया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर रिवीजन होता है और आप कह रहे हैं सटीक है। आपके कलेजे में परेशानी क्यों नहीं है? सारी हलचल विपक्षियों के खेमे में क्यों है? आप समझ सकते हैं परेशानी का कारण ये लोग खुद हैं, अपने आप में परेशान है ये लोग, और बिहार के जनता को भी परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि जो योग्य मतदाता है उसका नाम कटने नहीं जा रहा है बिहार में। ठीक है, बाकी तो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया तो लाएगा ना। आदेश जी क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा ना। आदेश जी क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा। ठीक है मैडम, बोले। मैडम आप समझ लीजिए, बिहार पहले तो खुशहाल है कि जब लालू जी का शासन था तो शिक्षा व्यवस्था की क्या। आदेश जी के पास जाएंगे। आदेश जी क्लोजिंग रिमार्क। मेरा तो इतना सा रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी की हेयरिंग सुनने के बाद डायरेक्शन दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स को और इसमें जोड़ा जाए, उनको जोड़ना चाहिए
और जो ये डिलीशन हुआ है, इन्होंने 3-4 कैटेगरी डेथ के कारण कितने लोगों का वोट है वो इन्होंने बताया है, उसकी लिस्ट जो है। लेकिन उसके लिए भाषा संयम में तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना कितने हैं उनकी लिस्ट उस पर डाल देनी चाहिए, कितने लोग माइग्रेट हो उसकी लिस्ट उस पर डाल देनी चाहिए, ताकि लोग सहज से इस प्रक्रिया को समझ सके, जहां गलतियां त्रुटियां उनको पहचान सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष और साफ तरीके से काम करता है तो शायद उसको सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी मानना चाहिए। और जो ये डिलीशन हुआ है 65 लाख वोटों का, किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, कौन से पोलिंग बूथ है, बड़ा सहज प्रक्रिया है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जब सरकार, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना और समझा। कई मुद्दों पर बातचीत हो गई, लेकिन भाषा में अधीर है सारे, ये किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम ऐसे मुद्दे लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपको फोकस कहाँ रखना है और डिफोकस नहीं होना है। ये मुद्दा डिफोकस करने वाला है। आपको जो अपना ध्यान रखना है वो वोटर लिस्ट पर रखना है, ये देखना है कि आपका नाम तो नहीं कट रहा, और चुनाव आयोग जो कह रहा है उस प्रक्रिया को ध्यान से सुनिए। और चुनाव आयोग से प्राइम न्यूज़ ये कहेगा कि सर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी स्वायत्तता, आप अपने विश्वास, अपने बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए कुछ मेहनत खुद भी करें। जनता के सामने, जनता के लिए एक पीसी कीजिए। पीसी करने के साथ साथ बताइए कि आखिरकार किस बिहाफ पर 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, किस तरीके से कुछ लोगों के नाम 2 जगहों पर आ रहे हैं, किस तरीके से मृत लोगों को अभी भी इंटेंसिव रिवीजन के बाद भी लिस्ट में जगह दी गई है। बहुत कुछ है जो आपको शक के घेरे में खड़ा करता है। आपको वो शक दूर करने चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये विश्वास ना हो, ये पारदर्शिता ना हो, सवाल हो, लेकिन सवाल के समय भाषा में अभद्रता या भाषा में शालीनता खो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच कड़वा हो तो भी बेहद जरूरी है।